नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि डीएलएड कोर्स, जो कि 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स था, उसके ऊपर जो ग्रहण लग गया था, उसी पर से ग्रहण हटा लिया गया और ग्रहण कैसे हटाया गया, इसी विषय हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, सबको डीएलएड कोर्स करना अनिवार्य है। और जिसके लिए उन्होंने एक साइट या एक प्लेटफॉर्म का निर्देश दिया था कि अगर वो चाहें तो एनआईओएस के द्वारा 18 महीने का डीएलएड कोर्स कर ले तो वो टीचर ट्रेंड कहे जाएंगे, वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए योग्य माने जाएंगे। और लोगों ने ऐसा किया और इसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी अधिक मात्रा में, लगभग 2.5 से 3 लाख की संख्या में एनआईओएस से डीएलएड का कोर्स कर लिया। लेकिन कोर्स करने के बाद जब सरकारी शिक्षक नियुक्ति का आवेदन आया तो उसको जो है सारे डीएलएड वालों ने, जो 18 महीने का जो कोर्स किया हुआ था, उसको उन्होंने भी फॉर्म भरा। और बाकी जो लीगल, जो 2 साल का जो कोर्स किए हुए व्यक्ति थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डीएलएड का जो कोर्स होता है, चाहे वो आप सरकारी कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, कोई भी कॉलेज जो करवाता है कोर्स टीचर्स ट्रेनिंग का अर्थात डीएलएड का, तो वो जो कोर्स होता है 2 साल का होता है, जिसको कि लीगल माना जाता है, जो कि मन सही माना जाता है। लेकिन ये जो 18 महीने का कोर्स था, ये भी चूंकि सरकार के निर्देशन में हुआ था, इसलिए करके लोगों ने इसे अब खुद ब खुद इसको मानते हुए कि चूंकि मैंने तो सरकार के कहने पर किया, इसलिए करके इन्होंने भी फॉर्म भरा। तो इसी चीज को देखते हुए 24 महीने वाले जो डीएलएड कोर्स किए हुए अभ्यर्थी थे, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 18 महीना जो कोर्स वाला अभ्यर्थी था, इसके विरुद्ध में एक याचिका दायर कर दिया गया, जिसकी सुनवाई के तहत बी.आर. गवई, तत्कालीन जस्टिस बी.आर. गवई ने, सुप्रीम कोर्ट के तत्कालिक जज जस्टिस बी.आर. गवई ने इसकी सुनवाई करते हुए 18 महीने वाले डीएलएड कोर्स वाले टीचर को अयोग्य साबित कर दिया। उनके द्वारा कहा गया था कि 18 महीने के जो भी व्यक्ति 18 महीने वाला जो कोर्स किया हुआ डीएलएड का, वो सरकारी शिक्षक बनने के योग्य नहीं माने जाएंगे। अर्थात सरकारी शिक्षक बनने के मामले में उसकी 18 महीने की योग्यता को अयोग्य साबित कर दिया गया। इस घटना के बाद जो व्यक्ति थे, जो भी टीचर थे 18 महीने कोर्स करने वाले, वो काफ़ी निराश हो गए, उनके अंदर निराशाजनक स्थिति आ गई। फिर बात को समय गुजरा, समय गुजरने के साथ ही इन लोगों ने पुनः एक याचिका दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, और उस पुनर्विचार याचिका के रूप में ये 18 महीने का जो डीएलएड कोर्स किया हुआ था, इन्होंने पुनः याचिका दायर किया और उस याचिका को पुनर्विचार याचिका के रूप में पुनः सुप्रीम कोर्ट के जज बी.आर. गवई ने उस पर सुनवाई करते हुए एक फाइनल डिसीजन दे दिया है कि 18 महीने के डीएलएड वाले भी पूर्णतः सरकारी शिक्षक बनने के योग्य हैं। और इसको फाइनल सुनवाई कहा जाए, क्योंकि उनका ये फाइनल सुनवाई था। उन्होंने इस सुनवाई के बाद स्पष्ट रूप से कहा है कि भविष्य में आने वाले जो भी शिक्षक नियुक्ति का फॉर्म होगा, जो भी सरकारी शिक्षक नियुक्ति का आवेदन होगा, उसे भरने के लिए ये 18 महीने के डीएलएड कोर्स वाले भी पूरी तरह से मान्य हैं, पूरी तरह से योग्य हैं। इसमें कहीं किसी बात की कोई बात नहीं है। तो इसलिए करके ये कहा जा सकता है कि बिहार में जो चौथे चरण का शिक्षक नियुक्ति फॉर्म आने वाला है, चौथे चरण का जो सरकारी शिक्षक का नियुक्ति होने वाला है, उसका जो फॉर्म आएगा, तो उसमें ये 18 महीने के डीएलएड कोर्स किए हुए अभ्यर्थी भी माने फॉर्म को फिलअप करने के लिए, फॉर्म भरने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल है, पूरी तरह से योग्य है।
तो इस तरह से ये अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की चिंता नहीं है। 18 महीने के जो भी कोर्स, अगर आप 18 महीने के कोर्स किए हुए हैं डीएलएड का एनआईओएस के द्वारा, तो अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप भी सरकारी शिक्षक बनने के योग्य हो गए हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद,